Dear students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your homes. Welcome to the GBPS online English conversation class. I am Jahara and today I will help you in learning conversation between two people. Dear students, in the previous class we have learned about the conversation and today also we will learn what is conversation with a new topic whose topic name is in the स्कूल लाइब्रेरी। प्यारे बच्चों, इससे पहले के क्लास में भी हमने सीखा है कि कॉन्वर्जेशन क्या है, कॉन्वर्जेशन कैसे होता है। आज फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ इस कॉन्वर्जेशन को पढ़ेंगे और सीखेंगे। यहाँ पे इन द स्कूल लाइब्रेरी ये टॉपिक है। तो जब आप स्कूल के लाइब्रेरी में जाते हो तो वहाँ पे क्या बातचीत होती है, आज हम वो सीखेंगे। So, let's begin today's conversation. Students of class 3 go to the new school library in the library period. Class 3 के बच्चे स्कूल के नए लाइब्रेरी में जाते हैं लाइब्रेरी पीरियड में। Let us find out what happens there. आइए मालूम करते हैं वहाँ क्या होता है। स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग मैडम। बच्चे लाइब्रेरियन से कहते हैं गुड मॉर्निंग मैडम। लाइब्रेरियन, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, यू ऑल कैन रीड बुक्स ऑफ योर चॉइस हेयर। आप सभी यहाँ किताबें पढ़ सकते हैं अपनी पसंद के। यू कैन यूज़ द टेबल्स एंड चेयर्स नियर द कबर्ड्स टू सिट कंफर्टेबली एंड रीड। आप यहाँ के टेबल और कुर्सियाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो अलमारी यानी कि कबर्ड के सामने रखे हुए हैं, ताकि आप आराम से बैठ के पढ़ सकें। कीप इन माइंड दैट यू शुड मेंटेन साइलेंस इन द लाइब्रेरी वाइल रीडिंग। और ध्यान रखें कि आपको खामोशी इख्तियार करना है, मीन्स खामोशी से पढ़ाई करना है इन द लाइब्रेरी में वाइल रीडिंग, पढ़ाई करते वक्त। क्योंकि लाइब्रेरी में हमें वैसे भी चुप रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे लोग पढ़ते हैं ताकि हम दूसरों को डिस्टर्ब ना करें, इसलिए हमें साइलेंस मेंटेन करना होता है। स्टूडेंट्स, यस मैडम। माधुरी जो स्टूडेंट है वो कहती है, मैडम कैन आई टेक अ बुक फ्रॉम दैट कबर्ड। क्या मैं इस अलमारी से एक किताब ले सकती हूँ? लाइब्रेरियन, यस यू कैन। इन फैक्ट ईच वन ऑफ यू कैन टेक अ बुक। हाँ, तुम ले सकती हो, जबकि हर एक स्टूडेंट एक बुक लेकर पढ़ सकता है। देयर आर नंबर्स रिटेन ऑन द कबर्ड। यहाँ पे हर अलमीरा में एक नंबर लिखा हुआ है। सुमन कहती है, मैडम इन विच कबर्ड कैन वी फाइंड स्टोरी बुक। कौन से कबर्ड यानी कि अलमारी में हमें स्टोरी बुक मिल सकता है? लाइब्रेरियन, दिस इज़ अ न्यू लाइब्रेरी एंड यू डू नॉट नो अबाउट इट। ये एक नया लाइब्रेरी है और आप इसके बारे में नहीं जानते हो। सो लेट मी एक्सप्लेन। तो मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करने दो, मतलब बताने दो। देयर आर स्टोरी बुक्स फॉर यू इन कबर्ड्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। स्टोरी बुक्स अलमारी नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 में है। द जनरल नॉलेज बुक्स आर इन कबर्ड 8 एंड 9। जीके के बुक्स जो हैं वो अलमारी नंबर 8 और 9 में हैं, 8 और 9 में हैं। द कॉमिक बुक्स आर इन कबर्ड 10। कॉमिक यानी कि कॉमेडी, हंसी मजाक के जो किताबें होती हैं उसे हम कॉमिक बुक्स बोलते हैं। कॉमिक बुक्स किस में है? कबर्ड नंबर 10 में। रघु, कैन वी टेक बुक्स होम मैडम। क्या हम किताबें घर ले जा सकते हैं मैडम? लाइब्रेरियन कहती है, यस यू कैन। हाँ, आप ले जा सकते हैं। रश्मि, आर वी अलाउड टू टेक 2 बुक्स। क्या हमें 2 किताबें ले जाने की इजाज़त है? लाइब्रेरियन, नो
Every student can take home only one book at a time. हर एक स्टूडेंट एक वक्त में एक ही किताब ले जा सकता है. Now 15 numbers before this library 15 minutes. Now 15 minutes before this library period gets over. 15 मिनट पहले ये लाइब्रेरी बंद हो जाएगा. I will call the students who want to take books with them. मैं उन स्टूडेंट्स को बुलाऊंगी जो किताबें अपने साथ ले जाना चाहते हैं. You will have to stand near my desk in a queue and write the name of the books you want. आपको यहाँ आकर खड़ा होना पड़ेगा मेरे डेस्क के सामने कतार में यानी कि लाइन में and write the name of the book you want. और उस किताब का नाम लिखना पड़ेगा जो किताब आप ले जाना चाहते हो अपने साथ. Remember to sign in the register as well as and enter the date. आपको साइन करना पड़ेगा मतलब अपना नाम साइन करना पड़ेगा और डेट भी डालना होगा. I will keep your library card and you can take the book of your choice. मैं आपका लाइब्रेरी कार्ड रख लूँगी और आप अपने पसंद की किताबें ले जा सकते हैं. I will also stamp the sheet attached in the book you take. और मैं उस किताब में एक शीट है उस पर स्टैम्प भी लगा दूँगी. It is as simple as that. ये उतना ही आसान है जितना मतलब जिस तरह मैं बोल रही हूँ. रश्मि, मैडम, when are we supposed to return the books? मैडम, हमें किताबें कब तक लौटाना पड़ेगा? Librarian, you may return the book when you come for your library period. आप अपनी किताबें उस वक्त दे सकते हो जब आप लाइब्रेरी के टाइम लाइब्रेरी में आते हो. नेक्स्ट वीक तक. In case you want to keep it for one more week, अगर आप इस किताब को एक और हफ्ता अपने पास रखना चाहते हो, you will have to bring it again. इस किताब को आपको फिर से लाना होगा. Get the stamp and sign the register. आपको फिर से स्टैम्प लगवाना पड़ेगा और साइन करना पड़ेगा रजिस्टर में. उसके बाद आप नेक्स्ट वीक के लिए उस किताब को ले जा सकते हो. रश्मि, यस मैडम. ठीक है मैडम. लाइब्रेरियन, चिल्ड्रेन, यू मस्ट यूज़ द बुक्स केयरफुली. बच्चों, आपको किताब बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा. जया, मैडम, आई ऑलवेज कीप माई बुक्स प्रॉपरली. मैं वैसे भी हमेशा अपने किताबों को बहुत अच्छी तरह रखती हूँ. लाइब्रेरियन, इन केस एनी बुक इज torn or there is scribbling on any page, the child will have to pay a fine. अगर वो इसमें से किताब फट जाती है या उस किताब पे बच्चों ने कुछ लिख दिया उल्टा फुल्टा, कुछ भी ड्राइंग या कुछ भी लिख दिया, तो उस बच्चे को उसका फ़ाइन देना पड़ेगा. इन केस द बुक इज़ लॉस्ट, अगर वो किताब खो जाती है, यू विल हैव टू पे द कॉस्ट ऑफ द बुक. अगर किताब खो जाती है तो आपको उस किताब का कीमत देना पड़ेगा यानी कि रकम चुकानी पड़ेगी. विल यू रिमेंबर ऑल दिस? लाइब्रेरियन बच्चों को समझाते हुए कहती है, क्या आप समझ गए मैंने जो भी बताया ये सब? स्टूडेंट्स, यस मैडम. बच्चे कहते हैं कि हाँ मैडम. लाइब्रेरियन, नाउ चिल्ड्रेन यू ऑल कैन सिट एंड रीड बुक्स. लाइब्रेरियन कहती है, अब बच्चे आप सभी बैठकर पढ़ सकते हैं. तो बच्चों, अभी आपने देखा है कि स्कूल लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन और टीचर्स, लाइब्रेरियन और बच्चों के बीच में किस तरह से कॉन्वर्सेशन होता है. तो आप भी जब कभी अपने स्कूल के लाइब्रेरी में जाते हो तो आपके लाइब्रेरियन अगर वो न्यू लाइब्रेरी है तो वहाँ के रूल्स समझाते हैं, वहाँ की चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं. तो इसी तरह से जब हम किसी लाइब्रेरी में जाते हैं और जब लाइब्रेरियन से बातचीत करते हैं तो वो किस तरह से बातचीत होती है ये आपने देख लिया है. तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान में रखेंगे और याद रखेंगे कि कैसे
कौन कौन से वर्ड्स जो आपको नए मिले हैं आप उसको मार्क करेंगे, अंडरलाइन करके आप उसको याद करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।